बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की उत्तरकाशी से। सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन आज। अभी भी तेजी से टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 41 श्रमिकों को रेस्क्यू टीमें कभी भी निकाल सकती है बाहर। सीएम धामी ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट। उत्तरकाशी के मातली में सीएम का अस्थायी कैंप ऑफिस बनाया गया है। पीएम मोदी भी सीएम से रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट ले रहे हैं। ऑपरेशन का फीडबैक लिया जा रहा है लगातार पीएम मोदी द्वारा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में 41 श्रमिकों को 12 दिन बीत चुके हैं। बुधवार की रात सुरंग में अंदर आए गटर और सरिये आने से ड्रिल करने में बाधा आ गई। उससे जैसे ही पार पाया गया, इसके बाद एक बार फिर कार्य शुरू हुआ। तो जैसे ही कार्य चला, उसके बाद ऑगर मशीन की बेस प्लेट हिल गई और एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हो गया था। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे को 12 दिन पूरे हो चुके हैं और टनल के अंदर 41 श्रमिक पिछले 12 दिनों से फंसे हुए हैं। इस वक्त की बात करें, शुरू के दिन से ही करीब 12 तारीख से जब ये श्रमिक अंदर फंसे थे, तब से ही लगातार जो है एचएनएन की टीम पूरे हादसे को दिखा रही है और लाइव कवरेज सभी दर्शकों तक जो है पहुंचा रही है। मैं फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप मेरे पीछे की देख रहे हैं, जो टनल की ये तस्वीरें हैं और किस तरीके से जो है दिन रात यहाँ पर कार्य चल रहा है। और जो है 13वां दिन अभी रात के 1 बजे रहे हैं और 13वां दिन शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार जो कार्य है वो चल रहा है। बीते मंगलवार से जो है कार्य में जो तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद से जो है बुधवार का दिन आया और बुधवार में जिस तरीके से जो है तेजी कार्य में देखने को मिल रही थी, सुबह से लेकर शाम तक जो है करीब 45 मीटर तक जो ड्रिल करके पाइप अंदर पहुंचाया गया। 900 mm का पाइप के अंदर जो है 800 mm का पाइप अंदर पहुंचाया जा रहा था। वो पाइप लगभग 45 मीटर तक जो है अंदर पहुंचा ही दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि उस वक्त की बस कुछ ही घंटों में जो है श्रमिक बाहर आ जाएंगे और ऐसा होने ही वाला था कि जो है अड़चन जो है सामने आ गई। जिस तरीके से इस पूरे मिशन में और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में देखा जा रहा है, जैसे ही कार्य शुरू होता है और कार्य गति पकड़ता है तो कोई ना कोई अड़चन देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में जो है बुधवार को जब कार्य शुरू हुआ तो करीब रात 10 बजे जो है एक बार फिर जो है अंदर टनल में गटर और जो सरिये हैं, मोटे मोटे सरिये, वो अंदर आ गए और जिससे कि जो है कार्य ने एक बार फिर जो गति पकड़ी थी उस पर विराम लगा। उसके बाद जो है एनडीआरएफ की टीम अंदर गई। सुरंग में अंदर पहुंचने के बाद जो है उन्होंने अंदर निरीक्षण किया और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अंदर गटर जो ड्रिल की जा रही है उसके सामने गटर आया है, तो उन्होंने बाहर आते ही जो है उसे काटने की सलाह दी। पूरी आज की जो पूरे बीती रात की जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं बुधवार की। तो उसके बाद जो है एनडीआरएफ की टीम बाहर आई और जो उसने यहाँ पर पूरे निरीक्षण अंदर किया, उसके बाद जानकारी अधिकारियों को दी। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर मौजूद है, तमाम रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद है, तो उसके बाद जो है उन्हें काटने के लिए गैस कटर मंगाया गया और गैस कटर से जो है उन्हें काटने का काम शुरू हुआ। लेकिन इस कार्य में जो है थोड़ा विलम्ब हुआ और थोड़ी देरी इसमें लग गई। और देरी इसलिए लगी कि जिस तरीके से जो है अंदर 45 मीटर के बाद जब जो श्रमिक अंदर जाते हैं काटने के लिए, तो जब पहली टीम अंदर पहुंची उस जो गटर सामने आया था उसे काटने के लिए, तो उनके सामने जो है कई मुसीबतें आई। जिस तरीके से अंदर जो है ऑक्सीजन की भी कमी है और ऐसे में ऑक्सीजन का कम होना, एक टीम जो अंदर गई वो असफल रही, फिर दोबारा जो है दूसरी टीम को जाना पड़ा। तो ऐसे में जो है इसमें कार्य में थोड़ी विलम्ब हुआ और उसके बाद जो है शाम को फिर जब 6 बजे के लगभग जो है ये कटर से उन्हें काट दिया गया, फिर कार्य शुरू हुआ। फिर लगा कि एक गति कार्य ने पकड़ी और फिर मशीन ने जो है दहाड़ मारनी शुरू की और अब मानो लग ही रहा था कि जो अंदर 41 जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है वो बस कुछ ही पलों में बाहर आ जाएगी। जैसे ही कार्य दोबारा शुरू हुआ, करीब 1.8 मीटर जो है अंदर ड्रिल की गई और उसके बाद जो है फिर पुनः एक बार मशीन में जो है कंपन देखने को मिली। उसके बाद जब फिर अधिकारियों ने निरीक्षण मशीन का किया तो उसके बाद देखा कि जो मशीन का बेस है वो हिल गया। तो उसके बाद जो है अब दोबारा उस मशीन का जो बेस है उसे बनाया जा रहा है, जो कि हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको रात का 1 बज रहा है और रात के 1 बजे जो है तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कार्य चल रहा है और जो मशीन है, मशीन का जो बेस हिला था, उसे बताया जा रहा था कि मशीन का बेस हिला है, उसे अब बनाया जा रहा है और जैसे ही वो तैयार होता है पुनः एक बार फिर मशीन दहाड़ लगाएगी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है एक बार फिर चलेगा।
तो पूरा जो बुधवार का ये दिन रहा है काफ़ी अहम भी रहा है और इस लगातार जो है मशीन को जिस तरीके से दहाड़ी और कार्य जो है शुरू हुआ, जिस तरीके की गति से कार्य शुरू हुआ, उसमें अब जो है थोड़ा विलम्ब अब आया है क्योंकि अड़चने अंदर कहीं आ रही है, बोल्डर भी आ रहे हैं, सरिये, गटर, ऐसी चीज़ें भी जो है सामने आ रही है। तो वहीं इसके अलग हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम जो यहाँ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है और कार्य जो है लगातार चल रहा है। कई एजेंसियाँ यहाँ पर मौजूद है और जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की बात करें, उनके स्वास्थ्य की बात करें, तमाम ऐसी चीज़ें जो उनके लिए सारी चीज़ों का बंदोबस्त यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। यानी कि जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर कोई कमी यहाँ पर नहीं छोड़ी जा रही है। आज दिन में यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे, जिससे उन्होंने अंदर फंसे श्रमिकों से बातचीत भी की और उन्होंने हौसला अफजाई भी, जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनका हौसला अफजाई भी किए और उनसे काफ़ी देर तक जो है बातचीत भी की। और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने यहाँ पर आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द जो है इन मजदूरों को इस सुरंग से जो है बाहर निकाला जाएगा। तो ये पूरी जो है अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। और वही जो है इन जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए अलग अलग 41 एम्बुलेंस का व्यवस्था यहाँ पर की गई है और एक अस्पताल भी बनाया गया है जिसमें 41 बेड की व्यवस्था इनके लिए की गई है। क्योंकि बीच में जब देखा जा रहा था तो कई जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी बातें सामने आई थी। किसी को उल्टी लगना, किसी को दस्त जैसी समस्या या किसी के सिर में दर्द, चक्कर आना, ऐसी बीपी हाई होना, ऐसी चीज़ें भी जो है सामने आ रही थी। क्योंकि अंदर जो है सुरंग के अंदर गर्मी भी काफ़ी है, तो ऐसे में जो है बीमारी काफ़ी होना संभावित बात है। तो ऐसे उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार उन्हें दवाई भी पहुंचाई जा रही है। अब जो है पौष्टिक आहार भी उन्हें दिया जा रहा है। साइड में जो पाइप लगा हुआ है, इससे 6 इंच का जो पाइप डाला गया था उससे तमाम खाना पीना, दवाई, कपड़े और अन्य चीज़ जो व्यवस्थाएं हैं वो भी उनके लिए की जा रही है। तो अब जो है ये जो ऑपरेशन पूरा चल रहा है इसमें लगातार अब अधिकारियों का ये कहना है कि जैसे ही ओगर मशीन का बेस बनता है उसके बाद एक बार फिर कार्य जो है ये गति पकड़ेगा और एक बार फिर जो है जो श्रमिक अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने का कार्य होगा। तो करीब बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से ये कार्य फिर शुरू होगा और फिर मशीन चलेगी और एक बार फिर जो है कार्य गति पकड़ेगा। और जो ये कार्य है ऑपरेशन बस अपने अंतिम चरण में ही है। अगर कोई बाधा नहीं आती तो कल दोपहर तक ये मिशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तमाम जो है अपडेट हम आपको दे रहे हैं और अब इंतज़ार सभी को बस यही है, जो सभी देश ही नहीं बल्कि पूरा देश और अन्य विदेश भी जो है लोग भी यहाँ पर यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मजदूर बाहर आए। क्योंकि विशेषज्ञ जो है विदेशी विशेषज्ञ भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम एजेंसियाँ लगी हुई हैं, देश विदेश की तमाम विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी का इंतज़ार बस यही है और सभी को का यही मानना है कि जल्द से जल्द जो है किस तरीके से ये जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आए। तो इस वक्त पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं और बने रहिए हमारे साथ HNN 24/7 के लिए अपने सहयोगी अर्जुन बिष्ट के साथ मैं अरुण सैनी, उत्तरकाशी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी जुड़ गए हैं, सिलक्यारा टनल पर ही, वहाँ पर ही मौजूद हैं वो जहाँ पर यह हादसा हुआ है। पल पल की अपडेट वो वहाँ से दे रहे हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट अभी निकल कर सामने आ रहा है? जी मनीष, अभी जो है सिलक्यारा टनल जो हादसा है उसमें 41 श्रमिक जो अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। जिस तरीके से कल दिन में देखा गया था जब सामने जो है मिशन ये चल रहा था, जब ड्रिलिंग हो रही थी तो उसके सामने बड़े गाटर आ गए थे और कुछ मोटे मोटे जो है सरिये वो भी सामने आ गए थे। तो उसके बाद उन सरियों को जो है काटा गया और करीब उनमें 5 से 6 घंटे का समय लगा। और जैसे ये समय भी काफी इसलिए लगा कि जब जो है NDRF की टीम अंदर जा रही थी, जो उनके साथ श्रमिक अंदर जा रहे थे, तो जब वो उन पाइप को जो सरिये आए थे उन्हें काट रहे थे या जो लोहे के गाटर सामने आए थे उन्हें काट रहे थे, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो इसीलिए जो है कि बारी बारी से जो है अंदर श्रमिकों को जाना पड़ रहा था, फिर बारी बारी से बाहर आना पड़ रहा था और ऐसे में जो है ये 5 से 6 घंटे का समय लगा। उसके बाद जो है शाम के वक्त जो 2 मीटर तक जो है और ड्रिलिंग की गई। उसके बाद जो है जब कार्य ने गति पकड़ी तो एक और बाधा सामने आ गई, जो मशीन में कुछ खराबी आ गई। उसके किसी पुर्जे में जो है नीचे की जो बेस प्लेट होती है मशीन की वो हिल गई। तो उसके बाद जो है एक बार फिर मिशन रुका और करीब रात 1 बजे जिस तरीके से हमने पूरा बताया तो लगातार रात भी मशीन को सही करने का कार्य चलता रहा। दिल्ली से इंजीनियर मंगाए गए और
उन्होंने मशीन को ठीक किया और जो है पूरी रात मशीन को सही करने का कार्य चला। तो अब जो है अभी ये भी कहा जा रहा है कि अब जैसे ही थोड़ी देर में, बस कुछ ही देर में फिर से दोबारा ड्रिलिंग शुरू होगी। और ये कहा जा रहा है, जो भी तमाम अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि आज ये मिशन हो सकता है आज ये मिशन कंप्लीट हो जाए। तो अरुण, क्या अभी जो काम है उसको रोका गया है मशीन की वजह से, या फिर काम चालू है? जी मनीष, कार्य जो है अभी जो ड्रिलिंग का कार्य है, अगर मशीन से जो ड्रिलिंग हो रही थी उसे अभी रोका गया है, क्योंकि जो मशीन में खराबी आई थी उसको देखते हुए उसे सही किया जा रहा है। और पूरी रात जो है मशीन को ठीक किया जा रहा था। और ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आपसे पल पल के अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, अभी आपने देखा अरुण वहीं पर मौजूद है, हमारे संवाददाता वहीं मौजूद हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं वहाँ से, सिलक्यारा टनल से। अब कहा जा रहा है कि फिर कुछ खराबी आ गई, अब मशीन में खराबी आ गई। पहले तो सरिये आ गए, अब फिर मशीन में खराबी आ गई। तो अभी जो है ये कहा जा रहा है कि अभी रोका गया है काम, और फिर जो है उसको चालू किया जाएगा थोड़ा मशीन सही करने के बाद। क्या लग रहा है कि आज कुछ उम्मीद है कि नहीं है? देखिए मनीष जी, बहुत ही टेक्निकलिटीज़ इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं। चूँकि कोई भी निर्माण कार्य होता है उसके ऊपर जो है लिंटर का जो काम होता है उसमें सरिये का प्रयोग किया जाता है, और कमोवेश यही स्थिति इस टनल के निर्माण में भी हुई थी। अब जब ये सुरंग जो है भरभरा कर जब गिरी, जो 60 मीटर का जो ये अवरोध आया, उस पर निश्चित तौर पर ऊपरी हिस्से पे ये सरिये लगे होंगे, और वही सरिये जो है भरभरा के गिरे हैं। ये सरिये 40 से 55 इंच mm तक के मोटे बताए जा रहे हैं। अब चूँकि शुरुआती दौर में की अगर हम बात करें तो इस प्रकार का कोई इशू सामने नहीं आ रहा था। ये बात ज़रूर है कि शुरुआत में जो हार्ड रॉक्स हैं ये कुछ अवरोध पैदा कर रहे थे, उनको भेदा गया। तो उसके बाद जो अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, लोहे के जेसीबी मशीन्स और अन्य मशीन्स हैं, इनकी वजह से जो है ड्रिलिंग मशीन की जो ब्लेड है वो टूट गई, बहुत सारी समस्याएं आई। इसको भी जब भेदा गया और आगे की तरफ बढ़ा गया तो ये जो लोहे के सरिया है ये आ गए। ये कहीं ना कहीं अप्रत्याशित था। और बीते रोज़ एक दिन पहले की बात करें तो इस पूरे सरिये को काटने में करीब 6 घंटे लग गए। और जैसे भास्कर खुलबे जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, उनका कहना था कि रात 8-9 बजे तक ये ऑपरेशन जो है पूरा हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये ऑपरेशन पूरा हो जाता अगर ये सरिये बीच में ना आते, और इन सरियों को काटने में 5-6 घंटे का समय लग गया। एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, एक्सपर्ट्स ने टनल में जाकर 2 एक्सपर्ट्स ने टनल में जाकर इन सरियों को मोड़ा, इन सरियों को काटा। उस सरिये के अवशेष हमने आपको दिखाए, कितने मोटे मोटे सरिये हैं। और इन्हीं सरियों की वजह से जो ह्यूम पाइप का जो गोलाकार जो बेस है, इसकी वजह से उसमें भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो विजुअल्स जो हमें शासन के द्वारा प्राप्त हुए, हमने दिखाया कि साइड से किस तरह से वो ह्यूम पाइप फट गई है, आगे की तरफ से भी कट गई है, और वो पूरी जो गोलांबर क्षेत्र में उसमें होती है व्यास में, वो आकार उसने अपना छोड़ दिया है। अब समस्या आई कि सबसे पहले तो सरिये को काटा गया, फिर अब उस पाइप को निकाला गया, क्योंकि वो आगे तक का सफ़र तय नहीं कर सकती थी, उसमें समय लगा। फिर मशीन ने अपना काम शुरू किया, 2 मीटर आगे जाकर फिर सरिया आ गया, फिर मशीन को रोकना पड़ा, फिर उस सरिये को काटने का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। अब चूंकि एक्सपर्ट्स जो इनपुट्स आ रही हैं हमारे पास, उसके अनुसार अभी 5 मीटर की दूरी पे कोई मेटल नहीं है। ये अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है कि आगे 5 मीटर की दूरी पर कोई इस प्रकार का लोहा या फिर कोई मेटल नहीं है। तो इसका मतलब 5 मीटर की जो दूरी है, इसको जो है जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाएगा। फिलहाल जो है ये सूचना थी कि सुबह 6 बजे से ये कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन फिलहाल ये कार्य जैसा कि अरुण बता रहे हैं कि अभी शुरू नहीं हुआ है। असल में जो ये तमाम अवरोध आ रहे हैं मनीष जी, रोहित बने रहे हमारे साथ। तो डॉक्टर सुशील जुड़ चुके हैं, भूवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सुशील जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। डॉक्टर सुशील जी, अब तब लग रहा है कि अब निकल जाएंगे मजदूर, तब निकल जाएंगे मजदूर, लेकिन कोई ना कोई परेशानियां सामने आ रही हैं। तो परेशानियां जो सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों को भी पूरा किया जा रहा है लगातार, लेकिन अब सवाल ये है कि कब तक ये मजदूर बाहर आ जाएंगे सर, और अब कोई चुनौती, अब किस तरह की चुनौती और फेस करनी पड़ सकती है, या फिर अब सब कुछ सही हो गया है? मैं समझता हूँ कि अभी उनके धैर्य की परीक्षा सफल हो गई है, क्योंकि देखिए जब वो 5 मीटर का जो पैच बचा है, तो
पूरा क्योंकि हार्ड मास था वो बिल्कुल, और उसके अंदर जैसे आयरन रोड आ गई या फिर कोई हैवी स्टोन आ गया बीच में, तो मैं समझता हूँ कि देखिए ये रहेगा ही जब तक 5 मिनट तक कवर नहीं हो जाता। तो हमें धैर्य के साथ उसे, अब सभी लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि इतने बड़े पत्थर को इतनी बड़ी टनल से एकदम से स्केप कर देना, उसे हिला, वो हिल भी नहीं, मतलब इट्स अ वेरी हैवी मास, तो वो प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बस थोड़े से ही धैर्य की जरूरत है और कुछ इसमें सक्सेस मिलेगी सभी लोगों को। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखिए कई कुछ खुदाई अगर हम बात करें, कुछ मीटर की खुदाई बड़ी जल्दी हो जा रही है सुशील जी, और कुछ मीटर की खुदाई में घंटों घंटों लग जा रहे हैं। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड टेरेन है ना, बिल्कुल, मतलब हेट्रोजीनियस मास है, फ्रैक्चर्ड है, और उसमें बहुत सारे शेयर जोन्स हैं, तो उसपे मतलब ऐसा नहीं कोई होमोजीनियस डेंसिटी का कोई मास है बस आप एकदम से सीधे चले जाएंगे। तो उसके लिए तो हमें जो प्रकृति ने बनाया है वहाँ पर जो अवेलेबल है उसी ही, और मैं समझता हूँ 100% जो प्रयत्न है वो 100% करेक्ट है और बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हो जाएगा ये भी बाधा पार हो जाएगी। मतलब कि जो काम किया जा रहा है वो एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहा है और सही काम भी कर रहे हैं, और यही वजह देखिए इसी बीच लगातार जैसे मुख्यमंत्री भी देखिए मजदूरों से उन्होंने बातचीत की, अधिकारी बात कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी हो गई है अधिकारियों के लिए, थोड़ा से ये हो गया है कि भाई संतुष्टि इस बात की है कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं, सभी मजदूर सही हैं, और इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इतना प्रयत्न ले रहे हैं, चीफ मिनिस्टर उनसे खुद बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है मॉरल बूस्टिंग की। तो इसलिए भी अधिकारी आश्वस्त है कि भाई चलो सब कुछ ठीक है, अगर काम में थोड़ी देरी हो भी जाती है, अब मजदूरों को खाना पीना हम पहुंचा रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब उन्हें। बिल्कुल, कोई नया प्रॉब्लम ना आए तो धैर्य ही रखना जरूरी होता है लास्ट मोमेंट पर। जी बिल्कुल 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 सर। तो अब यही है कि क्या नाम है, ये धैर्य अब हमें और कितना रखना पड़ सकता है सर? आप भी लगातार जानकारी ले ही रहे होंगे वहाँ पे। मैं समझता हूँ, देखिए इसमें कोई टाइम प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, जैसे आपकी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बस ये बता सकते हैं कि हाँ अब जो प्रयत्न है वो बिल्कुल 100% सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें सफलता मिलेगी सभी लोगों को। मतलब सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन वो बीच बीच में कुछ बाधाएं आ जा रही हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और भी है सुशील जी, ये जो बाधाएं आ रही हैं, तो इन बाधा, जैसे अभी कल बताया जा रहा था मशीन में भी कुछ खराबी आ गई, तो ऐसे में आपने भी टनल बनाए हैं, ऐसे में ऐसी जब बाधाएं आती हैं तो फिर क्या दिमाग में चलता है? एक भूवैज्ञानिक होने के नाते आप लोगों के क्या चीज दिमाग में चलती है उस वक्त? ये तो फर्स्ट स्टेप पर ही मानकर चलना चाहिए कि जो रास्ता है बहुत इजी नहीं होगा, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मास है पूरा, वहाँ क्या आ जाएगा, जैसे वो मशीन भी तो आयरन रोड से ही खराब हुई, तो जो भी आ जाएगा उसका सामना करना पड़ेगा। तो धैर्य से जो आदमी लगा रहता है उसे ही सफलता मिलती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, सुशील जी भूवैज्ञानिक है, उनका कहना है भाई थोड़ा धैर्य और बनाए रखिए। देखिए अब तो हमें धैर्य है, इसलिए भी है क्योंकि सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उनको प्रॉपर तरीके से खाना पहुंचाया जा रहा है, इसलिए भी जो जितने अधिकारी हैं वो भी थोड़ा आश्वस्त है कि हाँ चलो ठीक है, अभी तो सब कुछ ठीक है, अब हमें सिर्फ खुदाई करनी है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम जो लग रहा है वो भी चाह रहे हैं कि अगर जो टाइम लग रहा है वो सही टाइम लगे और ऐसे में खुदाई सही से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए उनको बाहर निकालने में और पाइप बिछाने में। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, और दिल्ली में भी कल इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और लेफ्टिनेंट जनरल अता जो कि वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दिल्ली में भी सभी लोगों को इस बारे में सूचित किया गया था। देखिए परिस्थितियां मनीष जी बिल्कुल अनुकूल हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल होना है ये तो सुनिश्चित है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ना हो जाए आप जो है अपना कैंप कार्यालय जो है वहीं आसपास कहीं बना लीजिए। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तरकाशी के मातली में अपना कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। तमाम शासकीय कार्य प्रदेश के वहीं से हो रहे हैं और संभवतः आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और ये अच्छी खबर है क्योंकि मुख्यमंत्री ने बीते रोज जो है करीब 4.5 मिनट इन तमाम मजदूरों से, गबर सिंह नेगी और सबा अहमद से बात की, जो एक तरह से टीम को वो अंदर लीड कर रहे हैं, सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं लेकिन हम इस दिक्कतों को पार पा लेंगे, आप लोग सब
सामान्य स्थिति में रहिए, आपके परिवारजन भी सब लोग सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित रहिए। प्रधानमंत्री आपकी लगातार चिंता कर रहे हैं, हम भी यहाँ मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी थे, उनके बारे में भी बताया। मजदूरों ने बहुत अच्छे से बात की है, कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है मनीष जी। लगातार खाना पहुँचाया जा रहा है, दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं और ये मिशन तो कंप्लीट होना ही होना है, कंप्लीट, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समय थोड़ा लग रहा है, अब जल्दीबाजी इसमें अधिकारीगण भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हालांकि ये अच्छी खबर है कि आगे 5 मीटर तक कोई मेटल नहीं है। तो जब ये ड्रिलिंग का कार्य प्रारंभ होगा तो निश्चित तौर पर ये 5 मीटर की आगे की खुदाई है जल्द से जल्द हो जाएगी। बाकी अगर आगे सरिया आता है या फिर कोई मेटल आता है तो निश्चित तौर पर जिस प्रोसेस के तहत मशीन को रोककर उसे काटा जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है, वही प्रोसेस किया जाएगा और बिल्कुल एक कदम दर कदम, इंच दर इंच बिल्कुल बारीकी से उन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा और इसमें सफलता मिलनी तय है। ये भी हो सकता है कि दोपहर बाद कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आ जाए, या हो सकता है कि 2-3 घंटे के भीतर कोई खुशखबरी आ जाए, क्योंकि यह प्रत्याशित है कि अंदर कितना मेटल है, कितना लोहा है अंदर, और कोई गतिरोध तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ऑपरेशन जारी है, सभी लोग ठीक हैं, सभी लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मजदूर भी एकदम स्वस्थ हैं, जो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी मानी जा रही है। परिजन भी आश्वस्त हैं, सरकार के कामों को वो देख रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अधिकारी जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी पीएमओ से हैं, सभी जिम्मेदार अधिकारी हैं, राज्य सरकार के सबसे काबिल अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। केंद्र सरकार में जो अपर सचिव हैं महमूद अहमद, वो डटे हुए हैं। भास्कर खुलबे, मंगेश घिल्डियाल जैसे योग्य जो अधिकारी हैं सभी मौजूद हैं और लगातार पूरा प्रयास हो रहा है और निश्चित है ये कि तय समय के भीतर मजदूरों तक पहुंच जाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखिए यहाँ पर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की थी, वहाँ के मजदूरों से बातचीत की थी, और ऐसे में वो उनको ही मालूम था, पुष्कर सिंह धामी को मालूम था मुख्यमंत्री को भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उन्होंने जब बातचीत की तो एक ना एक जो अंदर फंसे मजदूर हैं उनको बूस्ट मिला कि भैया हमारा मुख्यमंत्री भी यहीं मौजूद है, तो हमें अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, खाना मिल रहा है और जो है हमें जो है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और हमारा मुख्यमंत्री भी है मौजूद है, प्रधानमंत्री भी हम लोग के लिए हाल चाल देख रहे हैं हमारा, और आपका केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। तो उनको ही मालूम है सब, मतलब जब सब पूरा अमला जमला ही मौजूद है, उनकी देखरेख में ऑपरेशन हो रहा है, कोई हिला हवाली हो ही नहीं सकती है इस ऑपरेशन को लेकर किसी भी कीमत पर। अब बीच बीच में जो चीज़ें आ जा रही हैं, एक और भी परेशानी आ जाती है, रोहित की, जब पाइप आ गया सामने, जैसे लोहे की स्टील रॉड आ गई, अब कुछ लोग घुस रहे हैं उसको काट रहे हैं, उनका दम घुट रहा है तो वो आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, फिर कुछ लोग जा रहे हैं वो कर रहे हैं काम, तो ऐसे में ये भी काफ़ी परेशानी आ रही है रोहित। देखिए मनीष जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैन पावर की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। एनडीआरएफ की तरफ से लगातार जो है मॉक ड्रिल की जा रही है। जब बीते रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो रही थी तो जो लेफ्टिनेंट जनरल अता है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं भारत सरकार में, वो ये कह रहे थे कि एनडीआरएफ को रेस्क्यू करने का, जो पीड़ित लोग हैं या फिर जो फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू करने का पूरा महारत हासिल है। वैसे में किस तरह से वो स्ट्रेचर के माध्यम से उस जो 800 mm का जो व्यास की पाइप गई है, स्ट्रेचर के माध्यम से किस तरह से उन्हें निकाला जाएगा या फिर क्रॉलिंग करके वो निकल के आएंगे, इन तमाम चीज़ों को पर चिंतन मंथन चल रहा है। ये भी बताया कि जब क्रॉलिंग करके आते हैं तो अमूमन कुछ लोगों को घबराहट सी होती है, पैनिक होने लगते हैं, तो पूरा प्रयास यही हो रहा है कि स्ट्रेचर के माध्यम से उनको स्ट्रेचर पर लिटाकर वहाँ से खींचा जाएगा। तो ये तमाम एक्सरसाइज चल रही है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि देश विदेश के तो तमाम विशेषज्ञ हैं, एनडीआरएफ की टीमें, एयर एम्बुलेंस, अस्पताल तैयार हैं आपके लिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार आप लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये सारी अनुकूल परिस्थितियाँ थी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कल उनकी बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर दी, या वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अब कभी भी जो है एक अच्छी खबर सिलक्यारा टनल से आ सकती है और कभी भी जो रेस्क्यू काम है वो पूरा हो सकता है। फिलहाल सभी अधिकारी लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।